हसद करने वाला, तवज्जो करना, हसद करने वाला हमेशा बर्बाद है, और जिससे हसद किया जाता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। फरमाया शैतान का घर जिसने वीरान किया वो हसद ही तो था, जिसने शैतान को शैतान बनाया वो हसद ही तो था। लेकिन देखो तो सही, आदम से हसद था। और एक बात बताई, साजिश करने वाला अगरचे वक्ती तौर पे कामयाब हो जाए मगर हमेशा कामयाब नहीं होता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ शैतान ने साजिश की कि मैं जन्नत में नहीं रहूंगा तेरी वजह से, तो तुझे भी जन्नत में रहने नहीं दूंगा। और उस मासूम के साथ साजिश की, हजरत आदम को जन्नत से निकलवाया कि नहीं निकलवाया। मगर अल्लाह की शान देखो, शैतान हसद कर रहा था आदम अलैहिस्सलाम से, लेकिन आदम का क्या बिगाड़ा, आदम को जन्नत से निकाला। आदम निकले तो अकेले मियां बीवी थे, मगर जब जन्नत में जाएंगे तो करोड़ों औलाद के साथ जन्नत में जाएंगे। गौसे पाक फरमाते हैं हसद करने वाले का बिगड़ता है, जिससे हसद किया जाता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। साजिश करने वाला बर्बाद होता है, जिसके साथ साजिश की जाती है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। देखो तो सही, अब आपसे पूछता हूं, क्या तुम साजिशें नहीं करते? जिन दोस्तों के साथ बैठते हो उनके खिलाफ साजिशें करते हो। साजिश करना किसका काम है? शैतान का। किसके रास्ते पे चल रहे हो? गौसपाक कैसे झिझोड़ते होंगे। जब मैं वो खुतबात पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो आवाज नहीं होगी? हम लोग जब तकरीर करते हैं, हमारे मुकर्रिर लोग तो इतने प्यार से बोलते, क्या कहते हैं? प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रफीकान गिरामी, ऐसे ही बोलते हैं। गौसपाक क्या बोलते थे? ओ जिंदगी सुधर जाओ वरना तुम्हें कत्ल करा दूंगा। और गौसपाक ऐसे लहजा ये था, ओ बेदीना दीन की तरफ आ जाओ वरना तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये लहजा उन्हीं को ज़ैब देता है। भाई जो इशा के वुजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ता रहा, ये लहजा उसी को ज़ैब देता है। जो तकरीर करने के बाद खुद फजर नहीं पढ़ता, उसको ये लहजा कैसे ज़ैब दे सकता है? ये लहजा तो मुर्शिदी को ज़ैब देता। लेकिन बहरहाल बात इतनी है तो गौसे पाक फरमा, साजिश न करो। आज बोलो, एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं करते। अपने दोस्तों जिनके साथ बैठते हो साजिश करते हो, अपने भाइयों के खिलाफ साजिश करते हो। एक कमेटी के 10 मेंबर हो तो 10 एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हो। सब ऐसे नहीं है, लेकिन जरा गौसे पाक की फिक्र तो देखो, गौस पाक के खिताबात तो देखो। गौस पाक कहते साजिश न करो, ये शैतानी काम है। और साजिश करके बिगड़ा क्या आदम का? क्या बिगड़ा? अकेले आए थे साजिश की वजह से, लेकिन करोड़ों अरबों खरबों इतनी औलाद जो फैली, आदम का बिगड़ा क्या? पता चला साजिश करके कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता, वो अपना ही बिगाड़ता है। न करो साजिश, मोमिन का काम नहीं। बल्कि मोमिन का काम क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अद्दीनुन नसीहा, दीन भला चाहने का नाम है। दीन भला चाहने का नाम है। साजिश करना मोमिन की शान नहीं, भला चाहना मोमिन की शान है। आप कहेंगे मैं तो सबका भला चाहता हूं, कोई मेरा भला नहीं चाहता। मैंने कहा ये तो और भले की बात है। क्यों? जब तुम सबका भला चाहते हो तो कुदरत तुम्हारा भला चाहती है। अब कोई आपका भला चाहे न चाहे, कुदरत जिसका भला चाहे उसका बिगाड़ क्या कौन सकता है? इसलिए मेरे भाइयों, साजिश से निकलो। ये गौसे पाक के खुतबात का हिस्सा है जो मैं पेश कर रहा हूं। हसद से निकलो। आज कोई दोस्त ज्यादा खूबसूरत है तो दूसरे दोस्त उससे हसद करते हैं। अगर कोई मालदार है उससे हसद करते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं हसद करने वाला अल्लाह का दुश्मन है। हसद करने वाला, तुम तो अपने इमामों से भी हसद करते हो, तुम तो अपने भाइयों से भी हसद करते हो, तुम तो अपनी बहनों से भी हसद करते हो। कितने हसद में डूब गए। हसद जिना से भी खतरनाक है, हसद चोरी से भी खतरनाक है, हसद सुअर खाने से भी खतरनाक है,
हसद शराब पीने से भी खतरनाक है, इसलिए कि हसद ने किसी को शैतान बनाया है। शैतान, हसद न करो। आज तो इमामों से हसद, भाइयों से हसद, बहनों से हसद किसे कहते हैं? जिसको आप जलेसी कहते हैं, यानी किसी पे अच्छी चीज देख करके जलना। इसको क्यों? गौस पाक कहते हैं वो अल्लाह का दुश्मन है। हसद करने वाले तू अल्लाह का दुश्मन है, क्योंकि अल्लाह दे रहा है और तुझे बुरा लग रहा है। जिसे अल्लाह का काम बुरा लगे उसका क्या बनेगा? तो गौसे पाक फरमाते हसद करने वालों को तो मरते वक्त तो कलेमा भी नसीब नहीं होता। जिना करते हुए लोग पकड़ा जाते हैं, इसलिए लोग जिना से डरते हैं। थोड़ा सुन लो बाबा, बहुत थोड़ी देर, बहुत लंबा नहीं करूंगा। घंटे भर का वक्त मेरे पास था, जिसमें से 20 मिनट तो गुजर ही गए, 20 से 25 मिनट गुजर गए। 20-25 मिनट और बचे हुए, तो थोड़ा सा ध्यान दे लो। सब अच्छे से सुन रहे, थोड़ा आप लोग मेरे भाई सुन लो। मेरा चेहरा देखने के क्या शौक है। मैं तो कहता हूं कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में रहने दो। हम अपने आप को खूब समझते हैं, क्या है ये? तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मेरे गुनाहों पे पर्दे डाल रखा है, तो आप मोहब्बत करते हो, वरना हमें अपनी औकात खुद पता है। मोर नाचता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है, बाद में जब वो अपने पैरों को देखता है तो उसको अपनी औकात पता चलती है, मैं क्या हूं, हम कुछ नहीं है। जिनका जिक्र हो रहा है उनको सुन लो, बस उनको सुन लो। इसलिए कि गौसे पाक फरमाते हैं जिसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, मैं कयामत के दिन उसको अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। फरमाते हैं जो मुझसे मोहब्बत करने लगे, उससे जो दुश्मनी करता है, फिर मैं उसको उसके दुश्मनों से भी बचाता हूं, और उसके दुश्मनों से फिर मैं खुद लड़ता हूं। कहते मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। मेरे मानने वाले घबराना नहीं, तेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी बदला लेने वाला और दुश्मनों को कत्ल करने वाला है। फरमाते बाबा मेरा घोड़ा बेलगाम है, मेरी तलवार बेनियाम है, जो आकर के टकराता है मैं उसको खत्म कर देता हूं। इसको मेरे बरेली के कलंदर ने कहा अल अमा खैर है ए गौस वो तीखा तेरा, अल अमा खैर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल वरा हुजूर सैयद अमीनुल कादरी, नारे तकबीर। हर मरने वाला मर के चैन से सो जाता। जैसे किसी को अल्लाह ना करे कैंसर है, कैंसर में तड़प रहा है, जब कैंसर से वो मर गया, अब मरने के बाद उसको कैंसर का दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो मर गया, अब चैन से सो गया। किसी को टीबी है, टीबी में के मर्ज में तड़प रहा था, मर गया, अब उसको टीबी का दर्द नहीं सताएगा। इसी तरह कोई बीमारी हो, किसी को कोई बीमारी हो, मरने के बाद वो दर्द उसको नहीं होगा। लेकिन मेरे इमाम कहते हैं जिसको गौसे आजम ने मारा हो, है हर मरा हुआ चैन से सो सकता है, लेकिन गौसे आजम का मारा हुआ चैन से इसलिए नहीं सो सकता कि इधर गौसे आजम ने मारा और मरने के बाद उधर फरिश्ते भी उसको मारेंगे। अल अमा खैर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और कहते तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। और तू घटाए से किसी के ना घटे है ना घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ओ मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हसद न देखो, हसद नेक, हमने नेकी की, जो नेक हैं उनकी नेकियां खा जाता है हसद, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हमने तो नेकी कितनी की, हसद मत करो। आज जो कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हसद की वजह से। अभी इलेक्शन के अय्याम शुरू होंगे, देखिए फिर क्या हसद है।
हसद निकल निकल कर आएगा। मैं कोई सियासी आदमी नहीं, जितने मुल्क ने कानून ने इजाजत दी उतनी सियासत में दिलचस्पी लो, बाकी हसद करके अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करते। इलेक्शन के बाद मर्डर होते हैं, इलेक्शन के बाद उनके घर की औरतों के साथ खेल होते हैं, सिर्फ अपने हसद की आग को बुझाने के लिए हैं। अगर किसी ने कुछ किसी के साथ कर दिया, ये जादू तक ले जाता है हसद, करनी करतब तक ले जाता है हसद। लोग कहते हैं कि हर चौथे आदमी को शुगर है, आमिर लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, आमिर लोग कहते हैं हर दूसरे आदमी को सहर है। वजह हसद। देवरानी जिठानी पे कर रही हसद, सास बहू पे कर रही हसद। ये हसद क्या है? और याद रखना, हसद करके तुम किसी को परेशान करते हो, कर सकते हो परेशान, उसको बर्बाद नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। क्यों? शैतान हलकान कर सकता है, शैतान इंसान को मार नहीं सकता। ये आज जो जादू जोरों पर है ना, ये बहने पंडितों तक जाती है, साधुओं तक जाती है, आमिलों तक जाती है, ऐसे मौलवियों तक जाती है जो काले करतब करके अपने आप को भी मौलवी कहते हैं। काले करतब करने वाला मौलवी होगा? मौलवी का मतलब मौला वाला, हर दाढ़ी रखने वाला मौलवी नहीं होता। जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है वो आलिम रब्बानी होता है। और 500 1000 में ऐसे का, और ये भी, और आप भी डरते रहते हो, कहते हैं इसने कुछ कर दिया तो क्या। मैंने कहा तेरे रसूल ने तो तुझे ऐसी हिफाजत का दस्ता दिया है, ऐसी जिरा दी है, तुम पहनते क्यों नहीं? बहुत माफी के साथ हुजूर ने तुम्हें जिरा दे रखी है। जिरा, जिरा समझते हो? जंग के मैदान में जो लोहे का लिबास आता है उसको जिरा कहते हैं। जब वो पहन करके आदमी मैदान, हर बहादुर और कमजोर जिरा पहन के मैदान में आता, जब मैदान में आता तो तीर उस पर असर नहीं करते, तलवार उस पर असर नहीं करते, उसको जिरा कहते लोहे का। हुजूर ने भी तुम्हें जिरा दी है। 2 जिरा का जिक्र करता हूं, और अगर वक्त रहा तो तीसरी जिरा भी बताऊं आपको। अपनी तरफ से नहीं, मैं कोई आमिल वामिल नहीं हूं, किसी भी फील्ड का आमिल नहीं, लेकिन हम तो हुजूर के गुलाम हैं। हम हर चीज में अपने बुजुर्गों को देखते हैं। ऐसी पावरफुल चीजें तुम्हारे पास है, तुम्हें कोई कब्रिस्तान में बैठने की जरूरत नहीं, चिल्ले चट्टी करने की जरूरत नहीं, बस हुजूर ने तुम्हें बताया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बावुजू रहे वो अल्लाह के किले में महफूज हो गया। सुभान अल्लाह। हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बावुजू आदमी पे जादू असर नहीं कर सकता जब तक वो बावुजू रहेगा। हुजूर कह रहे हैं, और क्या फरमाया? अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है वुजू करने वाला। अरे कोई बादशाह के किले में महफूज हो जाए, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? जो अल्लाह के किले में महफूज हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? सरकार गरीब नवाज पे कैसा जादू करना चाहा, हुआ जादू का असर हुआ गरीब नवाज पर, हुआ गरीब नवाज पे जादू का असर। बावुजू रहो, लेकिन बावुजू क्या रहोगे मेरे भाई, बुरा मत मानना, तुम तो खड़े होकर पेशाब करते हो, उसके बाद पानी भी नहीं लेते। तुम्हें वुजू करना भी मेरे भाई लोग नहीं आता ज्यादातर। अगर अच्छे उलमा से आप अपना वुजू चेक कराए ना, तो आप मुंह हाथ तो धोते हो, वुजू नहीं करते। सही फरमाने। जब आलिम के पास आप अपना वुजू चेक कराए तो आप नाकाम होंगे, जब ये वुजू अल्लाह चेक करेगा तो कैसे कामयाब हो? कंप्यूटर सीखाना, वुजू भी सीख लेते, मोबाइल चलाना सीखाना तो गुस्ल भी सीख लेते, कम से कम पाक तो रहते। 3 बच्चों के बाप हो गए, गुस्ल वुजू नहीं आता। 3 बच्चों की माँ होगी, वुजू सीखा नहीं। हर एक के लिए वक्त दिया, अल्लाह के लिए वक्त नहीं दिया। अल्लाह के बंदो गुस्ल वुजू सीखो। आप ये ना कहना कि किस मौलवी को ला करके बिठाया, तो ये तो हमें गुस्ल वुजू की बात करता है, हम तो बहुत बड़ी बात सुनने के लिए आए थे। मैंने कहा देखो मेरा काम डॉक्टर का है, मैं आपका मेजबान नहीं हूं, मैं डॉक्टर का काम से आया हूं। मेजबान जो होता है वो मेहमान की पसंद की ग़िज़ा खिलाता है या अपनी पसंद की खिलाता है, लेकिन डॉक्टर ना अपनी पसंद की खिलाता है ना मेहमान की, क्योंकि मेहमान नहीं होता, वो तो जरूरत के मुताबिक दवा देता है, चाहे मरीज उसको 4 गालियां दे दे। तो हम भी उसी तरह आए मेरे भाई, नाम आपके मेजबान नहीं है। आपने अभी तक वुजू नहीं सीखा, आप जन्नत में कैसे जाओगे? आप अपना वुजू चेक करें ना, किसी आलिम से चेक कराएं।
कभी सीखा, वुजू सीखने के लिए बैठे। अब तो ऑनलाइन क्लासेस उलमा अहले सुन्नत चला रहे, उलमा ऑनलाइन क्लासेस चला रहे, आधा पौन घंटा निकालोगे ना। बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी अच्छे आलिम के पास सिर्फ 2 घंटा बैठ जाओ, आपको वो 2 घंटे में वुजू भी सिखा देंगे, गुस्ल भी सिखा देंगे, नमाज भी सिखा देंगे। 2 घंटे, ज्यादा वक्त नहीं लगता। अपना दीन बहुत आसान है। ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं, अल्लाह इन्हें इन पे रहमत फरमाए। ये लोग भी कुछ नहीं जानती। आप बताएं, जिसकी माँ पूरी जिंदगी पाक न हुई हो, मैं हया के पर्दे में कह दूं, जरा बताएं, जब आप उलमा से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, जब आपको गुस्ल नहीं आएगा तो आप पे जनाबत का गुस्ल फर्ज होगा, जब गुस्ल ही नहीं आएगा तो आप पाक नहीं होंगे। तो जिंदगी भर जो पाक न रहा, उसके घर में नेक औलाद कैसे पैदा होगी? जिंदगी भर जिसकी मां पाक ना हो सकी, उसके घर में कोई वली कुतुब अब्दाल कैसे पैदा होगा? वली कुतुब और अब्दाल के लिए उम्मुल खैर जैसी मां चाहिए, सुभान अल्लाह, अबू साले जैसा बाप चाहिए, तब वली पैदा होता। बल्कि वलियों का सरदार पैदा होता। बाप गयासुद्दीन चाहिए, माँ माहे नूर चाहिए, तब गरीब नवाज जैसा फर्जंद पैदा होता है। हमारा क्या हाल है? तो मैं अर्ज कर रहा था, हसद से निकलो। जादू की तक पहुंचा दिया तुम्हें हसद ने, साजिशों तक पहुंचा। ये गीबत की महफिलें क्यों हैं? हसद की वजह से। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के गुलामों, फरमाया गया अल गीबत व अशद्दु मिन ज़िना, कि गीबत जिना से बदतरीन चीज है। जिना से भी बुरी चीज का नाम गीबत है। जहां बैठते हो, शादी में गीबत, जनाजों में गीबत, महफिलों में गीबत, मजहबी महफिलों में गीबत, मस्जिदों में गीबत। रमजान शरीफ में भी हम अपनी जबान को गीबत से बचा नहीं पाते। इसलिए खुदा के लिए हसद से बचो। फिर गौसे पाक फरमाते हैं, मैं अर्ज करूं ना, आप थक तो नहीं गए ना? खुतबात में गौस पाक के पढ़ रहा हूं। मुझे पता है आपको नारा लगाने वाली तकरीर चाहिए, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं कोई करामत गौस पाक की बयान नहीं करूंगा, हालांकि मैं करामत पर ईमान रखता हूं, मेरा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज मैं गौस पाक के खुतबात पढ़ रहा हूं, तवज्जो करना। गौस पाक फरमाते हैं, तकब्बुर न करना। जवानों से कहते हैं, जवानों तकब्बुर न करना। क्यों? क्योंकि हर गुनाह फासिक बनाता है और तकब्बुर काफिर बनाता है। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, और तकब्बुर किया काफिरों में से हो गया। तुम्हें बाइक मिलती है, महंगी वाली बाइक, उस पे जींस और टी शर्ट पहन लिए, और अल्लाह ने थोड़ा सा उसने दे दिया तो कितना घमंड करते हो। किसी को सलाम नहीं करते, बूढ़ों का मजाक उड़ाते हो, उलमा का मजाक उड़ाते हो। ये तकब्बुर है ना। माल ने तुम्हें घमंडी बनाया ना, हुस्न ने तुम्हें घमंडी बनाया ना, जवानी ने तुम्हें घमंडी बनाया ना। गौस पाक फरमा रहे, तकब्बुर न करना। अल्लाह पाक फरमाता है कि तकब्बुर मेरी चादर है और बड़ाई मेरा तैबन है, इसको मुझसे छीनने की कोशिश न करो। जो इसको छीनने की कोशिश करता है, मैं उसके दांत तोड़ देता हूं, मैं उसको तबाह कर देता हूं, मैं उसको बर्बाद कर देता हूं। तकब्बुर किसी को ज़ेबा नहीं है। हुस्न की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों, दौलत की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों, नेकी की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों। तकब्बुर का मतलब अपने आप को कुछ समझना, मैं कुछ हूं। देखते नहीं, कोई आए तो सलाम नहीं करते, कोई सलाम करे तो जवाब नहीं देते। अरे शादियों में अगर कोई गरीब मालदारों के पास आके बैठ जाए तो अपने सफेद कपड़े समेटने लगता है। नादान हो, अल्लाह अकबर। अपने सफेद कपड़ों पे घमंड करने वालों, ये वजूद मिट्टी की गिजा बनने वाला है। इस वजूद को मिट्टी ने खाना है। मैं तो एक बात मुझे याद आई, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मौला मुश्किल कुशा एक खूबसूरत प्याले में शरबत पी रहे। मौला अली पाक खातिबुल विलायत, सय्यदुस सादात, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल, फातिह खैबर, कासिम विलायत, सय्यदना अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। खूबसूरत से मिट्टी के प्याले में शरबत पी रहे हैं। बुजुर्गों की नजर देखो, बुजुर्गों की फिक्र देखो, बुजुर्गों के सोचने का अंदाज देखो। मेरी कौम के जवानों, हमारे मुर्शिद सरकार मौला मुश्किल कुशा ने जब शरबत का प्याला मुंह के करीब किया, आंख में टप टप आंसू आ गए। और इतने आंसू आए कि आंसू की वजह से दाढ़ी तक हो गई। लोगों ने पूछा, मौला शरबत पीते वक्त रोने का क्या मतलब? मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया, ये मिट्टी का खूबसूरत प्याला देख करके रोना आ गया।
कितने खूबसूरत चेहरे मिट्टी में मिले हैं, और उन मिट्टी में मिलने के बाद इतने खूबसूरत चेहरों की मिट्टियां एक साथ मिली है, तब कहीं जाकर ये खूबसूरत प्याला बना है। भाइयों, किस घमंड में हो? उस दौलत के घमंड में कि फिरौन दौलत को अपने साथ न ले जा सका, नमरूद दौलत को अपने साथ न ले जा सका। दौलत के नशे में खुदा को भूल करके तकब्बुर कर रहे हो, गरीबों को हकीर जानते हो। अरे ज़कात भी देते हो तो हिकारत के साथ देते हो, चंदे भी देते हो तो हिकारत के साथ देते हो। ऐसे इससे तो था कि न देते। क्या दीन आपका मोहताज है? क्या अल्लाह के गरीब बंदे आपके मोहताज हैं? अल्लाह के ऐसे भी बंदे जमीन पे मौजूद हैं कि वो भीख भी देते हैं और माजरत करके कहते हैं अगर तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। चंदा देते हैं आलिम दीन से, कहते हैं हजरत रोजे में आपको मुझे ज़कात मेरे पास लेने के लिए, चंदा लेने के लिए आप आए, तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। कुछ बड़े हकारत से देते। घमंड मत करो, अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है, तकब्बुर पसंद नहीं है, अल्लाह को मत भूलो। यहां एक वाक्य और याद आता है जो दिलो दिमाग को हिला देता है। एक मर्तबा, नौजवान गौर से सुना, एक मर्तबा दो भाई अपनी जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे आपस में। इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन तेरी, इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन तेरी। वो इसी में लड़ रहे थे। आप भी लड़ते हो ना? दुनिया दुनिया दुनिया, कभी अल्लाह को भी याद करते हैं? दुनिया दुनिया दुनिया, हाय दुनिया वाय दुनिया दुनिया करते ही मर जाते। दो भाई आपस में जमीन और जायदाद का झगड़ा कर रहे हैं। लड़ते लड़ते उन्होंने देखा कि अचानक एक टूटे हुए प्याले से आवाज आई, ओ लड़ने वालों जरा मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी भी दास्तान और आप बीती सुनो। अब टूटा हुआ प्याला जो जमीन पे पड़ा हुआ है, उससे आवाज आएगी तो आदमी की हैसियत क्या होगी, क्या उसकी पोजीशन होगी? मैं और आप होते तो भाग ही जाते, लेकिन उनमें कुछ हिम्मत थी। उन्होंने मुड़ के देखा, एक टूटा हुआ प्याला पड़ा है और उससे आवाज आ रही है, मेरी भी तो आप बीती सुन लो, मेरी भी तो दास्तान सुन लो। और जब ये आवाज आई तो उन दोनों ने कहा, कौन हो तुम? ध्यान से सुनना, तुम ही हो ना भाइयों, शादियों के मौके पर औरतें नचाने के लिए लाते हो ना? अपने पैसे में पटाखे फोड़ के अपने हाथों से आग लगाते हो ना? डीजे पर नाचते हो, थिरकते हो। कौन मना करने वाला है? कोई मना करने वाला नहीं है आपको। आपको कौन मना करेगा? इसलिए कि जिस आलिम पर आपने अपना रुआब जमा रखा है, आप तो कहते हो कि हमारे चंदे पे इन्हें तनख्वाह मिलती है, हमें क्या रोकेंगे। लेकिन याद रखना, मौलवी को दबाने वालों, मौला की बारगाह में न किसी की दादागिरी चलती है, न किसी की बाबागिरी चलती है। वो अल्लाह फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। दौलत के बलबूते पर जिना के अड्डों को आबाद करने वाले सुन ले, दौलत के बलबूते पर शराब के अड्डों को आबाद करने वाले सुन ले। आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन मेरी आवाज अल्लाह वहां तक पहुंचाएगा, मुझे उम्मीद है जिस कानों को इसकी जरूरत है। दौलत के बलबूते पर शादियों में डीजे लगाकर नाचने और नचवाने वाले सुन ले, दौलत के बलबूते पे पटाखे फोड़ने वाले सुन ले। तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता, मगर अल्लाह तुम्हें कह रहा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह पाक उस वक्त तक किसी कौम से नेमत को नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे कि उससे नेमत छीनी जाए। अल्लाह की दी हुई दौलत का मिसयूज करोगे, गलत इस्तेमाल करोगे, अल्लाह तुमसे छीन लेगा। क्या तुम्हें नहीं देखा कि बड़े बड़े बादशाह कैद खानों में रहे? क्या तुमने नहीं देखा बड़े बड़े बादशाह हाथों में भीख मांगने लगे? आपको पता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तारिक बिन जियाद की कौम, बर्बर कौम का फातेह मूसा इब्ने नुसैर,
उसकी जिंदगी कैद खाने में तमाम हुई। हज के मौके पर लोगों ने उसको भीख मांगते देखा। आप क्या समझते हो, बड़े बड़े सलातीन बर्बाद हुए इसलिए कि अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहो। जो देना जानता है वो छीनना भी जानता है। अल्लाह के गजब को चैलेंज मत करो, खुदा के गजब को चैलेंज मत करो। वो बहुत गज्जूर है, वो बहुत गैरत वाला है। अल्लाह अल्लाह तो कटोरे से, टूटे कटोरे से आवाज आती है, मेरी भी तो दास्तान सुनो, मेरी भी तो आप बीती सुनो। दोनों भाइयों ने मुड़ के कहा, कौन है तू? अब आवाज आ रही है, मैं फुला बादशाह का तुम लोगों ने नाम सुना? तो दोनों भाई झगड़ा भूल के एक दूसरे को देखने गए। अरे वो तो इस बस्ती का बहुत बड़ा बादशाह था, पूरे इलाके पर उसकी हुकूमत थी, तो उसको कैसे जानता है? तो कहा, मैं ही तो उसकी बिखरी हुई मिट्टी हूं। जिसको तुम बादशाह कह रहे हो मैं उसकी बिखरी हुई मिट्टी हूं। का वो कैसे? बात समझ में नहीं आई, वो कैसे? अब सुनना जरा उस बादशाह की दास्तान, टूटे हुए कटोरे की जबानी। ये दिल की आवाज है मेरी, ये मेरे दिल की आवाज है। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं। जब गौस पाक का खिताब बयान करूंगा तो मैं क्या खिताब करूंगा, मैंने कुछ नहीं कहना, लेकिन ध्यान से सुनो। एक बादशाह की आप बीती, एक टूटे हुए कटोरे की जबानी। मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहिए। दौलत के नशे में ये मेरी माए और बहनें अल्लाह को भूल गई। पूरी जिंदगी हार, जेवरात, अच्छे कपड़े, ब्यूटी पार्लर, इसी की नजर हो रही है। बहनों, अल्लाह पाक का इरशाद है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सब फना हो जाएंगे, खुदा की जात बाकी रहेगी। खूबसूरत चेहरों पर घमंड करने वालियों, ब्यूटी पार्लर में जा करके अपने आप को मस्नुई खूबसूरत बनाने वाली मेरी बहनों, ये नर्म और नाजुक चेहरों को कब्र की मिट्टी खाएगी, कब्र के कीड़े खाएंगे। ये बदबू में तब्दील हो जाएंगे, ये नजासत में तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह को याद कर लो, खुदा को मना लो। अरे जो खुदा को राजी कर ले वो फरिश्तों से बेहतर है। जो खुदा को राजी न कर सका फिर कुत्ता उससे बेहतर है। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, उठ बुलिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते। कुत्ता तो अपने मालिक से वफादारी करता है, आधी रोटी खाकर दुम हिलाता है, वफा का इजहार करता है। जिस खुदा ने तुम्हें हर नेमत दी उस खुदा के साथ बगावत करते हो। ये मेरी माए और बहने, बच्चा अगर सुबह 6 बजे स्कूल जा रहा है तो 5 बजे उसका टिफिन बनाने के लिए तो उठ सकती है, लेकिन नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए नमाज फज्र के लिए नहीं उठ सकती। ये मौलाना मेरी तो कमर में तकलीफ है, मैं तो बीमार रहती हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं परेशान रहती हूँ। अल्लाह अकबर, आप बेटे के टिफिन के लिए उठ सकी, नबी की आंखों की ठंडक के लिए न उठेगी? वो बेटा बड़ा होकर पता नहीं वफादारी करेगा कि नहीं, उसके लिए रातों की नींद तुमने कुर्बान की करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीवी का मुंह देखकर वो तुम्हारे साथ गद्दारी भी कर सकता है। जवान होकर तुम्हें घर से धक्के देके बाहर भी निकाल सकता है। उसके लिए नींद कुर्बान करने वालों, वो जाने वफा जो तुम्हारी मरने के बाद तुम्हारी कब्र में तशरीफ लाने वाले हैं, उनके लिए तुम नींद कुर्बान नहीं कर सकते? कहां है? किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। टूटे कटोरे से आवाज, फला बादशाह को जानते हो? हाँ हाँ, वो तो बहुत बड़ा बादशाह था। कहा, उसकी बिखरी हुई मिट्टी मैं हूं। कहा, वो कैसे? कहा, जब अल्लाह ने उसको हुकूमत दी, दौलत दी, सल्तनत दी, तो वो अल्लाह को भूल गया। वो अल्लाह को भूल गया जैसे तुम अल्लाह को भूल गए थे। जैसे तुम अल्लाह को, उनको कहता है दोनों भाइयों को, जैसे तुम माल दौलत में दुनिया में अल्लाह को भूल गए, वो भी अल्लाह को भूल गया। और जब अल्लाह को भूला तो अल्लाह उससे नाराज हो गया। अल्लाह को भूला तो अल्लाह उससे नाराज हो गया। और जब अल्लाह उससे नाराज हुआ, एक बात ये भी याद रखना, अल्लाह हम में से किसी का मोहताज नहीं कि हम उसकी इबादत करें। माज अल्लाह अगर पूरी कायनात खुदा की इबादत न करें तो उसकी रुबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। पूरी कायनात रात दिन सजदे में चली जाए तो भी उसकी रुबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। वो फर्क से पाक है, वो घटने बढ़ने से पाक है। वो इतना बुलंद है कि अब उसके आगे कोई बुलंदी नहीं हो सकती, वहां आगा पीछा कुछ नहीं है।
वहां कोई सवाल नहीं है, वहां कोई उरूज नहीं है। मेरा अल्लाह वो घटने से भी पाक, वो बढ़ने से भी पाक। अपने दाएं बाएं में डूबने डुबाने वालों को देख करके उसको कयास न करना। न वो बयान में आता है, न वो जबान में आता है, न वो तसव्वुर में आता है, न वो तखय्युल में आता है। अरे मूसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती उसको देख न सकी, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कभी उसको नहीं देखा। देखने वाली तो एक ही आंख थी, जिसको कुदरत ने बनाया था, उसी लिए बनाया था, है? लेकिन बहरहाल तो टूटे हुए कटोरे से आवाज आती है, वही बादशाह तो मैं हूं। तू ये कैसे कटोरा बन गया? तो कहा जब अल्लाह को भूल गया, गाफिल हुआ, गफलत में मर गया। लोग क्या कहते हैं? अल्लाह बुरी मौत से बचाना। क्या कहते हैं? अल्लाह बुरी मौत से बचाना। और दिमाग में क्या घूमता है? एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए मेरा, आग लग के नहीं मरना चाहिए मैं। औरतें कहती है अल्लाह बुरी मौत से बचाना, यानी बच्चे की विलादत के वक्त मुझे मौत नहीं आना चाहिए, क्योंकि बुरी मौत इसी को लोग समझते हैं। मेरे भाई ये बुरी मौत नहीं है। अगर माज अल्लाह, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, कोई एक्सीडेंट में मर जाए, वो शहीद है। ये बुरी मौत नहीं, वो शहीद है। ये तो तुम्हारा खप्त है, तुमने दूसरों का शुक्र कर रखा है कि जो बुरी मौत से मरता है उसकी रूह भटकती रहती, कोई रूह नहीं भटकती। ये सब नापाक जिन्नात है जो तुम्हें वरगलाते हैं। और ये मुसलमान तो हो गए, लेकिन जिधर से कन्वर्ट होकर के आए उसकी कुछ न कुछ नहुसत अभी भी दिलो दिमाग में खप्त की शक्ल। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जो लोग दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं वो बुलंद आवाज से पढ़ने दुरूद शरीफ। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबदद दुहूर व कररमा सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बस मैं अब खत्म करने लगा हूं, थोड़ा सा वक्त है। ना एक्सीडेंट की बुरी मौत है, अल्लाह सबको बचाए, लेकिन सब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना या रसूल अल्लाह। जल्दी जल्दी बीवी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अगर कोई बंदा गुस्ल कर रहा हो, पानी में, दरिया में तैर रहा हो और उसी हालत में वो डूब कर मरे, खुदकुशी ना की हो, डूब कर मरे, वो शहादत की मौत। अल्लाह ना करे किसी के घर में आग लग गई, उसमें कोई मर गया, आग में जलकर मर गया, कोई उसको बचा ना सका, तो वो शहादत की मौत। तो फिर बुरी मौत कौन सी है? सुन लीजिए, बुरी मौत वो है जो गफलत की मौत है। अगर आप मस्जिद में भी सजदे की हालत में गफलत में मरे ना, कि सर तो सजदे में था लेकिन दिल में यार न था, दिल में यार का प्यार न था, बस चले गए थे भूले भट के मस्जिद और वहीं अटेक वटेक आ गया, मर गए, ये गफलत की मौत। गफलत की मौत से बुरी मौत कोई नहीं। आप कहेंगे आपने सजदे की, मैंने कहा वो सजदा ही नहीं है जिसमें यार की याद ना हो। कहने वाले ने कहा था ना, कि इकबाल ने कहा था, मैं जो सर बस सजदा हुआ कभी, जो मैं सर बस सजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सजदा लोगों को पता होना चाहिए, सजदा कहते किसे हैं। अभी तो जमीन पे को पेशानी जमीन पे रखने को लोगों ने सजदा समझ लिया। सजदे की मारिफत तो हासिल करो। अगर 1 मिनट सजदा करवा ले तो धड़कनें तेज होती है,
सजदे में धड़कनें तेज नहीं होती, जो सजदा सीख लेते हैं और लज्जते सजदा से आशना होते हैं, वो पूरी रात सजदे में गुजारते, तो रात छोटी पड़ती है मगर सजदा मुकम्मल नहीं होता। ऐसे सजदा करने वाले हैं कि या तो इमाम साहब अगर 21 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहते तो कहते कल से तो नहीं आना क्योंकि लंबा सजदा है। सजदा सजदा है, सजदा सजदा है। बहरहाल गफलत की मौत बुरी मौत है, सबसे बदतरीन मौत गफलत की मौत है, और आज हम सब गाफिल हैं। बल्कि बुजुर्गों ने कहा जिस दम गाफिल उस दम काफिर। ये सूफिया की अपनी जबानी है, मैं इसको जो है वो आप पे वो नाफिज नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि सूफिया का अपना एक अंदाज है। हम तो गाफिल ही है ना, गफलत 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 गफलत। तो बहरहाल उसने कहा, उस मिट्टी से टूटे हुए प्याले से आवाज आई, मैं तो गाफिल था और गफलत में मौत आ गई। अब गफलत में मौत आई बादशाह को, तो क्या हुआ, कल लोगों ने दफन कर दिया जैसे कि औरों को दफन किया जाता है। जब दफन कर दिया गया मैं, तो मेरी मिट्टी मिट्टी में मिल गई, हड्डियां भी जमीन खा गई, कीड़े खा गए, सब खत्म हो गया। और जब मिट्टी मेरी मिट्टी में मिल गई, यानी मेरा जिस्म मट्टी में मिल गया, तो फिर सदियों में ऐसे साल आए कि ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर। फिर क्या था, बस दिल का दर्द कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो मेरे जवानों। उस टूटे हुए प्याले से आवाज आई, जब मेरी मट्टी मट्टी में मिल गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, तो मट्टी अगरचे मट्टी में मिल जाए, जिस्म अगरचे मट्टी में मिल जाए, मगर रूह बाकी रहती है, तो एक एक जर्रे के साथ क्या हो रहा है ये एहसास होता है। और हदीस पाक में आया कि जिन जिन चीजों से जिंदों को तकलीफ पहुंचती है, उन चीजों से मुर्दों को भी तकलीफ पहुंचती है। तो उस टूटे हुए प्याले से आवाज आई, था तो कभी बादशाह, मगर जब मिट्टी मिट्टी में मिल गई तो लोग मेरे ऊपर पेशाब करते थे, मेरे मुंह पे पाखाना करते थे। मेरे भाइयों, एक मंजिल आप पर भी वो आ सकती है, मरने के बाद जब लोग हमारी मट्टी पर पेशाब करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, लोग हमारी मट्टी पे पाखाना करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अरे कब्रों पर कुत्ते घूमेंगे तो क्या बनेगा। ये गाफिल लोगों का हाल है। अल्लाह अकबर, खुदा के लिए दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया चंद लम्हे की है। अरे मेरे भाई, तुम्हें किसने मना किया माल न कमाओ, इज्जत न कमाओ, अच्छा खाना न खाओ, किसने मना किया? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, माल कमाओ, सब करो, इंजॉय करो, मगर हराम काम मत करो, अल्लाह की नाफरमानी मत करो, अल्लाह को मत भूलो, रोजी पाके रज़्ज़ाक़ को मत भूलो। कुछ वक्त नमाज के लिए निकालो, कुछ वक्त इबादत के लिए निकालो, अल्लाह के लिए कुछ टाइम निकाल लिया करो। मेरे भाइयों, जिस अल्लाह ने हमें पूरी जिंदगी दी है, 10 मिनट का टाइम उसके लिए नहीं है आपके पास, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, हमसे बड़ा नाहंजार कौन होगा, हमसे बड़ा गद्दार कौन होगा। मेरे भाई, हमने व्हाट्सएप को तो घंटों दिए, अपने अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हमने फेसबुक को तो घंटों दिए, अपने अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं है। यानी माज़ अल्लाह, जितनी अहमियत आप व्हाट्सएप को दे रहे हैं, उतनी अहमियत भी आप अल्लाह की इबादत को नहीं दे रहे हैं। आप कौन से मुसलमान हो मेरे भाई, आप कैसे मुसलमान हो मेरे भाई। अरे अल्लाह से प्यार करने वाले तो वो थे कि पहली रात की दुल्हन छोड़ दी अल्लाह के लिए और जाम शहादत नोश कर लिया। फिर अल्लाह ने, देखो जो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह उससे कैसे प्यार करता है, तवज्जो है आपकी, जो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह उससे कैसे प्यार करता है, अल्लाह उसके लिए कानून बदल देता है। जो अल्लाह से प्यार करे, अल्लाह उसके लिए कानून बदल दे। इन उलमा से पूछो, अल्लाह के रसूल की हदीस है बुखारी शरीफ की, जहां जुनबी होगा, यानी जहां पर गुस्ल जनाबत किसी पे फर्ज है, नापाक आदमी होगा, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। जहां गुस्ल जनाबत फर्ज वाला आदमी है, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। लेकिन है सरकारे हंजला, आपकी अजमतों पे कुर्बान, जहां जनाबत है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं है, मगर हंजला जनाबत में है और रहमत के फरिश्ते गुस्ल देते नजर आ रहे हैं। वजह क्या है तो पता चलेगा, हंजला ने खुदा रसूल की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तो फरिश्ते रहमत के उनको जनाबत का गुस्ल देते नजर आ रहे हैं। कानून बदल दिया गया, कानून बदल दिया गया। अंदाजा तो करें, तवज्जो तो करें, हम अल्लाह की मोहब्बत की कदर ही नहीं करते। सबको टाइम दे रहे, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट लगते हैं, क्या जाता है। हर महफिल में मैं इस पे जोर देता हूं,
क्योंकि मेरा मिशन है लोग अल्लाह से एक बार जुड़ जाए, और अल्लाह से जुड़ने का पहला जीना नमाज है, आसान तरीका नमाज। मेरा दिल चाहता है कि मेरी कौम जितना जलसों में आती है ना, उतना फजर की नमाज में हमारा काम पूरा हो गया इंशाअल्लाह। इसलिए कि जो कौम नमाजी बन जाए उसको इस्लाही माशरा के जलसे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नमाजी बनता है उसको अल्लाह खुद सुधार देता है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। इस कौम को सिर्फ नमाजी बना दो, ये कौम हर बेहयाई से रुक जाएगी, हर बुराई से। अभी आप पलट के यही सोच रहे हो ना, लेकिन हमारे मोहल्ले के नमाजी तो अभी तक सूद खाते। मैंने कहा वो नमाजी नहीं है भाई, मैंने कहा नमाजी कहलाना और है, नमाजी बन जाना और। अरे वो नमाजी तो औरतों को तकते हैं, मैंने कहा वो नमाजी नहीं है, इसलिए कि उठक बैठक अलग चीज है, नमाज अलग चीज है। हाँ, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, तबे बरकी न रही, शोला मकाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही। फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। अल्लाह के लिए कुछ वक्त निकाल लीजिए, गफलत की मौत मत मरिए, तौबा कर लीजिए, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब कीजिए, कुछ टाइम दे दो अपने अल्लाह की बारगाह में। तो टूटे हुए प्याले से आवाज आई, बादशाह था मट्टी में मिला, मरने के बाद लोगों ने पेशाब और पाखाने की, पाखाने पेशाब लोगों ने किए। फिर क्या हुआ, उसी मट्टी को एक दिन कुमार आया और मेरी मट्टी को उठा ले गया। जब उठा ले गया तो मट्टी को सड़ाया, उसमें गोबर मिलाया। हाय हाय, ये बादशाह की मट्टी का हाल देखो, ये बादशाह गाफिल लोगों का अंजाम देखो। अल्लाह अल्लाह गयूर है, वो खुफिया तदबीर फरमाने वाला है, वो खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। का कुमार ने मट्टी सड़ाया, सड़ाने के बाद फिर कटोरा बनाया, और कटोरा मेरी मट्टी से बना, और फिर उसको आग में तपाया, तो आग में भी तपा मैं। एहसास तो जिंदा था ना, जर्रे बिखर चुके थे, लेकिन एहसास तो जिंदा था। पेशाब हो रहा है, पखाना हो रहा है, सड़ाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और आग में जलाया भी गया। तब मैं कटोरा बना, और कटोरा बना करके मुझे जब बाजार में बेचा गया तो मैं बिका भी। जो कभी बादशाह दूसरों को खरीदता था, आज वो बाजार में उसकी मिट्टी बिक रही है। मेरे भाइयों, ये दुनिया, अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरो, तौबा करो। कब मुझे बाजार में बेचा गया, जब मैं बाजार में बिका कटोरे की शक्ल में, तो फिर उसमें खाना खाया गया, पानी पिया गया, ये किया गया, वो किया गया। फिर ऐसा हुआ कि किसी की ठोकर मुझे लगी, और मेरी किसी की ठोकर ने मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया, और आज मुझे यहां ला करके फेंक दिया गया। तुमको जमीन पे लड़ता हुआ देख करके मैं सोच रहा हूं कि चलो मैं फायदा ना उठा सका नसीहतों से, तुमको नसीहत कर दूं। इसलिए सुधर जाओ, संवर जाओ, इस तरह दुनिया से मोहब्बत न करो। तब दोनों भाई को समझ में आया, जब बादशाहों का ये हाल हुआ, मरने के बाद हमारा क्या हाल होगा। बस मैं भी इसी बात पर अपनी बात को मुकम्मल कर लेता हूँ, टाइम ज्यादा हो गया। इंशाअल्लाह गौसे पाक के खुतबात के जो इक्तिबासात मैंने छेड़े थे फिर कभी पढ़ूंगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, अल्लाह हमें संवार दे, हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कर दे। अल्लाह हमें गफलत से निकाल दे, हसद से निकाल दे, तकब्बुर से निकाल दे, घमंड से निकाल दे। अल्लाह पाक नमाज के लिए हमें वक्त निकालने की तौफीक अता। उलमाए किराम करें 2-4 मिनट कुछ और बात कर लें। तो आइए, मैंने जो कहा था, वो जो बात चल रही थी उसी से कनेक्ट बात कर दो थोड़ी सी, क्योंकि उलमाए किराम का हुक्म है, इसलिए। अल्लाह अकबर। तो पहली चीज जो आपके पास जो हिफाजत का ज़िरा है वो वुजू है, और दूसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं नमाज। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी हिफाजत की ज़िरा पहना देता है, और उससे जो दुश्मनी करता है उससे अल्लाह लड़ता है। देखिए तो सही, जरा गौर तो कीजिए कि उससे जो लड़ता है उससे अल्लाह लड़ता है, उससे अल्लाह इंतकाम लेता है। और हदीस पाक में आया कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, जो बंदा नमाज पढ़ता है,
उस बंदे का हाल ये कि अल्लाह उसके साथ वादा फरमाता है कि जो नमाज पढ़ेगा हम उसको बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेंगे, उसको अजाब में गिरफ्तार नहीं करेंगे, उसको अजाब में मुब्तला नहीं करेंगे। क्यों? अब बताओ, जब नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह अपने अजाब में गिरफ्तार नहीं करता तो फिर अल्लाह उसको दुनिया की मुसीबतों में कैसे गिरफ्तार करेगा? अल्लाह के बंदो, आज हर बंदा परेशान है, मालदार भी परेशान, गरीब भी परेशान, खूबसूरत भी परेशान, कम खूबसूरत भी परेशान, और सब लोग कहकर आकर कहते हैं हजरत दुआ करें। अच्छी बात है, अल्लाह के नेक बंदों से दुआ कराना चाहिए, लेकिन एक बात कहता हूं, ये जो परेशानियां हैं, ये जो तकलीफें हैं, ये जो बलाएं क्यों है? कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो कुछ मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है, वो तुम्हारे हाथ की कमाई की वजह से आती है। गौसे पाक के खुतबात में पढ़ रहा था, आइए खुतबे का एक और मैं पॉइंट आपके सामने रख दूं। हुजूर गौसे पाक के खुतबे का, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने हसद और तकब्बुर के बारे में सुना। गौस पाक फरमाते हैं अगर चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ, बस ये आखिरी पॉइंट है, उलमा ने हुक्म दिया तो मैं ये बात आखिरी पॉइंट के तौर पे रख रहा हूं, खुतबात तो आपके बहुत सारे हैं। गौसे पाक फरमाते हैं अगर कामयाबी चाहते हो दुनिया और आखिरत की, मैं बतौर मफहूम पढ़ रहा हूं, अपनी इबादत का रंग चाहते हो, देखो आज अपनी इबादत का रंग हम पर नहीं है, हमारे चेहरे इबादत के बावजूद वैसे नहीं है जैसे इबादत गुजारों के होते हैं, हमारी सेहत ऐसी नहीं है जैसे इबादत गुजारों की होती है। वजह क्या है? अब गौस पाक उसकी वजह बयान करते हैं, फरमाते हैं कि अगर इबादत का रंग चाहते हो, इबादत का फायदा चाहते हो, दुनिया में कामयाबी चाहते हो, तो हलाल रोजी को लाजिम पकड़ो, रिस्क हलाल खाओ, हलाल के सिवा कुछ मत खाओ। आप भाई अपना लुकमा चेक कीजिए, आज क्या हम हलाल खा रहे हैं? आपसे पूछता हूं क्या हम हलाल खा रहे हैं? बहुत माफी के साथ, बड़ी माजरत के साथ। देखो हक बात लोगों को तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कादरी लोग हैं, अल्लाह के लिए सच्ची बात रख देना चाहिए। आज लोग जो हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर साल हज को जा रहे हैं, हर साल उम्रे को जा रहे हैं, नमाजी बने हैं, मस्जिद के मुतवल्ली बने, ये बने वो बने, लेकिन लुकमे की पाबंदी नहीं है, हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं है, जो जी में आ रहा है खाते जाओ, पेट में डालते जाओ। कुछ तो इतने बेबाक कहते हैं मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, सब हलाल है, अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर क्या हो रहा है कि वो लॉटरी भी खेल रहे हैं, वो डिजिटल तौर पे जुआ भी खेल रहे हैं। आज जुआ डिजिटल इतना आम हो गया है, बड़े बड़े दीनदार घराने के लोग, मालदार घराने के लोग, नौजवान छोकरे रातों रात करोड़पति बनने का शौक है, रातों रात जो है वो मालदार बनने का शौक है, इजी मनी के चक्कर में, शॉर्टकट में मालदार बनने के चक्कर में जुआ खेला जा रहा है। याद रखना नस्लें बर्बाद होगी, नस्लें। अल्लाह के बंदो, हराम को क्या समझ रखा है? हराम बर्बाद होने के लिए है, हराम तबाह होने के लिए, बल्कि हराम के इतने दरवाजे खुले हैं। लोग तो टूर शुरू करते हैं, हाजियों के उम्रा करने वालों के पैसे लेके भाग जाते हैं। सोचिए तो सही, हैरत की बात है, हैरत। वो गरीब लोग बेचारे जो 50-100 रुपया जमा करके पेट मार मार के जमा करते हैं, टूर वाले उनके पैसे लेके भाग जाते हैं। कौन है वो लोग? मुसलमान है ना? की हिम्मत कैसे होती है हज के नाम पे जमा किए हुए पैसे लेके भागने की? लोगों की हिम्मत कैसे होती है कि उम्रा के नाम पे पैसे लेके भाग? यानी कितनी बेखौफी है, कितनी मैं कहता हूं कि ये फिरौन और नमरूद के दौर में भी लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा जो आज कर रहे हैं, यजीद के दौर में भी लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा। यानी कितना गफलत की हद होती है, गफलत की इंतहा होती है। सैयदुल आलमीन की उम्मत में हो हलाल और हराम की तमीज खत्म है। सूद पूरे शबाब पर है, जुआ के अलावा सूद यानी ब्याज पूरे शबाब पर है, धंधा खुल के चल रहा है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत अली रमा हदीस नकल करते हैं फतावा रज़विया शरीफ में कि जिसने 1 दिरहम सूद का 1 दिरहम खाया, 1 दिरहम, अब तो दिरहम चलता भी नहीं है, लेकिन जिसने 1 दिरहम खाया 1000 साल तक वो जहन्नम की आग में जलेगा। 1000 साल, 1000। तोहफे कोई देता है हलाल क्यों क्या? बस खूबसूरत तोहफा है, वसूल करो। सैयदुना फारूक आजम फरमाया करते थे सबका तोहफा मत कबूल करो। अब तो लोग यही हदीस पढ़ते हैं, तोहफा लेना देना सुन्नत है, और तोहफा चेक करना भी सुन्नत है। तोहफा चेक करना भी सुन्नत है। फारूक आजम कहते हैं सबका तोहफा मत लो, क्योंकि बास तोहफे खुफिया रिश्वत हुआ करते हैं।
हर लिफाफा कबूल मत करो, हर गिफ्ट कबूल मत करो। बास चीजें खुफिया रिश्वत होती। गौसे पाक से बड़ा कोई मुत्तबा सुन्नत है? वक्त का बादशाह, वक्त का ताजदार, जिसे दुनिया खलीफा बगदाद कहती है, इस्लामी हुकूमत का बादशाह और खलीफा कहती है। गौस पाक तो उसको भी बहुत शान से उसको नसीहत करते थे। गौस पाक बादशाह को जब खिताब करते थे कहते थे, ए खजूर के दरख्त सीधे रहे वरना तुझे बदल दूंगा। गौस पाक बादशाह वक्त को खजूर का दरख्त कहकर उसको उसकी औकात याद दिलाते। कभी कहते थे, ओ सुतून, ओ खंबे, अगर तू सीधा नहीं रहा तो मैं तुझे बदल दूंगा, हटा दूंगा तुझे, तेरी जगह दूसरा बादशाह है। ये कौन कह सकता है? गौसुस सकलैन कैसे? गौस पाक को सिर्फ 11वीं वाला पीर समझते, ये पुलाव बिरयानी तक महदूद मत रखो गौस पाक को। जिसने पूरी दुनिया में इंकलाब पैदा किया उसको अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जिसने बैतुल मुकद्दस के फातिहीन को तरतीब दिया है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। ईसाइयों के कब्जे में गए हुए बैतुल मुकद्दस को छीनने के लिए जिसने शेरे नर सलाउद्दीन अय्यूबी की शक्ल में पैदा किया है उसको शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। और घरों में बैठकर तस्बीह हिलाना अभी तसव्वुफ हुआ है, वरना जो उस दौर का तसव्वुफ था जिसे पीवर तसव्वुफ कहते हैं, वो ये था कि खानकाह में बैठ करके वो टीम तैयार करे जो कौमों की क़यादत करे। सलाउद्दीन अय्यूबी मुरीद है गौसे आजम के, सलाउद्दीन अय्यूबी का बाप मुरीद है गौसे आजम के। 10 साल की उम्र में सलाउद्दीन अय्यूबी मुरीद हुए थे गौसे पाक के। उनके अब्बा ले गए थे, सरकार ये मेरा बेटा, इसको मुरीद कर लो। गौस पाक ने देखा, मुरीद किया, कहा ज़रा दुआ कर दो। कहा दुआ क्या, ये तो इतना बड़ा आदमी है कि रहती दुनिया तक लोग इसके कारनामे को याद करते रहेंगे। सलाउद्दीन खुद बयान करते कि सबके सरों पे हाथ रख के मुर्शिद दुआ देते थे, मेरे सर पे नहीं रखा हाथ, मुर्शिद ने मेरे गले और गर्दन पे हाथ रख के दुआ दी, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। हाय हाय हाय, जो समझ गए वो समझ गए हैं। गौस पाक ने सर पे हाथ रखने की बजाय सलाउद्दीन कहते हैं मेरी गर्दन पे, गले पे हाथ रखा। और सलाउद्दीन पूरी जंगों में चंद अकेले अकेले हजारों में घुस जाते थे, मगर सलाउद्दीन की गर्दन कोई उड़ा न सका, कोई उसको शहीद न कर सका। जब बिस्तर पे दुनिया से जा रहे थे तो लोगों ने कहा सलाउद्दीन इतनी हजारों की फौज में घुसते थे मगर तुम कत्ल न हुए। तो मुस्कुरा के कहते थे कैसे वो गर्दन कटती जिस पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ फेरा था। वो गर्दन कैसे कटती जिस पर गौसे आजम गौस पाक ने, जो बैतुल मुकद्दस के फातिहीन थे उसमें 60% हुजूर गौसे पाक के मुरीद और खुलफा थे। तारीख पढ़िए, आप क्या समझते हो? गौसे पाक के मदरसे से एक वक्त में 3-3 हजार उलमा और फाजिल फारिग होते थे और गौस पाक अपना पूरा मदरसा अपने खर्चे से चलाते थे। चंदे का कोई सिस्टम नहीं था, बादशाह से कुछ नहीं लेते थे। अभी मैं बताने लगा हूं आखिरी बात के तौर पे कि बादशाह की हालत क्या कर रखी थी। कई मुल्कों में गौस पाक का कारोबार चलता था उस दौर में। इंटरनेट का दौर नहीं था, ट्रेन का दौर नहीं था, प्लेन का। कई मुल्कों में गौस पाक का माल तिजारत जाता था। इतने मालदार थे गौस पाक कि रोजाना नए कपड़े पहनते थे और दूसरे दिन उसको फकीर को पहना देते थे। यहाँ तो आलिम अगर किराना दुकान खोल ले तो पूरी बस्ती को तकलीफ होती है कि ये मौलवी है कैसा जो किराना दुकान चले। गौस पाक ताजिर है फिर भी बड़ा पीर मानेगा, और इमाम ने किराना दुकान खोल दी तो उसको इमाम मानने तैयार। ये क्या फिक्र है? अरे कोई ताजिर से कम है आपके यहाँ? जिसका कलेमा पढ़ते हो वो नबी मुल्क के शाम तक जाते तिजारत करने। जिसके मुकल्लिद हो वो इमाम आजम भी ताजिर थे और जिसके मुरीद हो वो गौसे आजम भी ताजिर थे। लोगों के टुकड़ों पे पलने की बिदत तो अभी इजाद की गई मेरे भाई। हमारे बुजुर्ग टुकड़ों पे पलने वाले नहीं थे, अपने टुकड़ों पर दुनिया को पालने वाले थे। आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है तेरा तेरा। और निकलो दकियानु सी फिक्र से सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी।
मजहबी तबके को, अपने इमाम को कहो हजरत आप तजारत करिए, मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, चलो अपने पार्टनरशिप में करते, चलो करते। इमामों को ताजिर बनाओ ताकि ना फिर तकरीर की कोई फीस तय करेगा, ना तरावी की कोई फीस तय करेगा। क्यों? जब तकरीर करने वाला तुम्हारी तरह सेट होगा तो वो और पैसा दे करके जाएगा, वो मांग करके क्यों जाएगा? मांगने वाली कौम तो तुमने बना रखी है ना, क्योंकि तुम अपनी कौम, अपने मजहबी तबके को कुछ करने नहीं। इमाम आजम ताजिर थे, कुछ नहीं, कोई तकलीफ आपको नहीं है ना। लेकिन इमाम आजम के दौर में होते तो जैसे आज अपने इमाम से तकलीफ है, उस दौर में भी आपको इमाम आजम से भी तकलीफ होती, क्योंकि जब आपके पास तकलीफ वाला दिल है तो आप करेंगे क्या, है ना। तो खुदारा जरा फिक्र ऊंची कीजिए, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। बात क्या कर रहा था? सरकार गौसे पाक अपना मदरसा अपने पैसे से चलाते थे, तिजारत, और कितने 3000 फारिग होते, हर साल फारिग होते थे। तो जिस मदरसे से 3000 फारिग हो रहे हों, उसमें पढ़ते कितने होंगे? 30 बच्चे फारिग करो तो कम से कम 300 पढ़ाना पड़ता है, तो 30 फारिग होते हैं। तो जहां 3000 फारिग हो रहे हो तो वहां पढ़ते क्या? फिर किसका खर्चा? सिर्फ गौसे पाक का। और बादशाह की हालत क्या? बस बात खत्म हो रही है। बादशाह एक दिन आया, पहले भेजता था, बहुत तोहफे भेजता था गौस पाक को, बहुत गिफ्ट भेजता। गौस पाक कहते थे वापस ले जाओ, हराम का माल मुझे नहीं चाहिए, किसी और ले जाओ। एक दिन बादशाह खुद आया और वो जो तश्त होते हैं उसमें दिरहमो दिनार की थैलियां भर भर के लाया। गौस पाक से कहा हुजूर कबूल कर लीजिए। गौस पाक, फिर गौस पाक, गोल चेहरा, मिली हुई भवें और गंदुमी चमकदार रंग, दाढ़ी सीने को घेरे हुए और पतले पतले होंठ, अनार के दानों की तरह जमे हुए दांत, मुश्क की जिस्म से आती हुई खुशबू जिस पर कभी मक्खी नहीं बैठी। 70,000 के मजमे में इतनी बुलंद आवाज से गरजदार तकरीर कि पहला बंदा सुनता था तो 70,000 के मजमे में आखिरी बंदा भी वैसे ही सुनता था। ये आवाज की घन गरज, और गरीबों से इतना प्यार, उनके साथ बैठ जाएं, और बादशाह आए तो उसके लिए उठ के खड़े भी ना हो, कभी कभी उसके लिए उठ के खड़े नहीं। और हम लोग गरीब नजरअंदाज और मालदार को गुलाम, मालदारों की गुलामी। गरीब का जनाजा पढ़ने के लिए कोई नहीं आता, और मालदारों के यहाँ जनाजे का कांदा बदलने वालों की कतार लगी रहती है। अरे मेरे भाई, कोई कड़का किसी कड़के को क्या देगा, कोई मोहताज किसी मोहताज को क्या देगा। मालदारों की गुलामी करने वालों, मालदार बुरे नहीं है, लेकिन गरीबों की भी कुछ कदर कर लो। गौसे पाक फरमाते, एक दिन मैंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह तू मुझे कहां मिलेगा? अल्लाह से मैंने पूछा, अल्लाह तू मुझे कहां मिलेगा? तो अल्लाह ने फरमाया, गरीबों की बस्ती में ढूंढ ले, तू मेरी रहमत को वहीं पे पा लेगा। आज तो गरीबों के पसीने से बदबू आती भाई। आप तो गरीब की खैरियत नहीं पूछ सकते मेरे भाई। कपड़े देखकर खैरियत पूछते हो, मोबाइल देख के खैरियत पूछते हो, बाइक देख के खैरियत पूछते हो, कार देख के, बंगले देख के। तो क्या तुमने दौलत को अपना खुदा बना लिया? माज़अल्लाह। अगर तुम खुदा के लिए खैरियत पूछ रहे हो तो तुम्हारे लिए गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर तुम खुदा के लिए जनाजे में गए हो तो गरीब के जनाजे और अमीर के जनाजे में तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बदलो अपने आप को, तब्दील करो। क्या कह रहा था? तवज्जो। बादशाह नजराना लेकर आया, वो गौस पाक, तो मैं ले जा तेरा नजराना। मैं नहीं लेता। उन्होंने कहा सरकार कबूल कर लें। फरमाया, नादान, मैं तेरी जन्नत चाहता हूं और तू मेरी जहन्नम चाहता है। लोग के खून पसीने की कमाई निचोड़ कर मेरे पास लाता है, हराम मेरे पास लाता है। उसने कहा हुजूर ले लीजिए।